हानिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे धूमचलमणो वयं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणिमो शुद्ध केवली फणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा किसी धन्य घड़ी में लिखा गया महान परमागम समयसार जी शास्त्र, और उसमें भी कर्ता कर्म अधिकार, और कर्ता कर्म अधिकार में भी 72 नंबर की गाथा हम लोगों ने कल से स्वाध्याय में शुरू किया था। यहाँ शिष्य का ये प्रश्न था कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है। उसके उत्तर में ये गाथा आई जिसमें उन्होंने कहा कि आश्रमों की असुचिता और विपरीतता तथा वे दुख के कारण हैं, ऐसा जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है। देखिए, अभी अपन अष्टपाउड़ का एक बहुत मार्मिक प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का सुन रहे थे। उसमें एक बहुत मार्मिक बात आई थी लास्ट में। उनने ये कहा था कि ये महाव्रत के परिणाम अचारित्र है, ये शब्द आया था, है ना। सुन करके थोड़ा झटका नहीं लगता अपने को, है? तो जिसको हम चारित्र मान के बैठे हैं और गुरुदेव कह रहे हैं अचारित्र है। अचारित्र माने क्या कि देखो, वो तो व्यवहार चारित्र है ना, फिर अचारित्र कैसे कह रहे हो उनको? तो उसका सीधा सा उत्तर है, अचारित्र भाव में चारित्र के उपचार का नाम व्यवहार चारित्र है। राग अगर चारित्र होगा तो फिर वीतरागता क्या होगी? आए समझ में, है ना। चारित्र का पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि ये जो राग होता है ना, प्रशस्त राग, वीतरागी चारित्र के साथ में जो प्रशस्त राग होता है, तो पंडित टोडरमल जी ने लिखा चारित्र का मल है अथवा मेल है। ये शब्द का प्रयोग किया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, बराबर। तो जिसको सारी दुनिया धर्म मान के बैठी है ना, अपने मंदिर बनाने का भाव आया, मंदिर का विस्तारीकरण का भाव आया, समझ लो पंच कल्याण का भाव आया। अभी तो मौसम वो है ना अपना, है तो पंच कल्याण का भाव ये धर्म है कि नहीं है? तो फिर करें क्यों? माना हमारा पैसा भी खर्च हो जाए और धर्म भी नहीं हो, है कि मंदिर बनाया ही इसलिए जा रहा है, इसका विस्तारीकरण किया ही इसलिए जा रहा है कि हमें ये बात अच्छे से पक्की हो जाए कि पुण्य भाव धर्म नहीं है। गुरुदेव ने लास्ट में ये भी बोला था कि जिसे राग की रुचि है उसने आत्मा का त्याग किया है। राग का ग्रहण किया माने उसने क्या किया कि उसने आत्मा का त्याग किया है। आप सोचो, ऐसी वज्रवाणी अपने को सुनने को मिल रही है। दुनिया में
मक्खन लगा करके धन दौलत निकलवाने वाले तो बहुत मिलेंगे, है ना। अरे साहब आपने तो बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये कह करके कि भाई तेरी कसाई की मंदता हो तो शुभ भाव है, नाम के लिए करेगा तो शुभ भाव भी नहीं है, इतनी ठोक करके बात कहे और उसके बाद भी प्रभावना के कार्य दिन दूने और रात चौगुनी गति से बढ़ते जाएं, ये गुरुदेव का प्रताप है। समझ में आएगा नहीं? वस्तु स्वरूप ये है, मानना हो नहीं मानना हो। राजकोट का जब मंदिर बना था, नाना लाल भाई जसाणी परिवार, तो वहां पर पंडित मुन्ना लाल जी आए थे, प्रतिष्ठाचार्य आए थे इंदौर से, और इतना भव्य मंदिर और इतने 5-5, 7-7 हजार लोगों की सभा, और उसमें भी गुरुदेव श्री का समय सार जैसे परमागम पर प्रवचन, और एक धारा से वो सभा सुनती रहे, तो पंडित जी भी जोश में आ गए। ठीक है, तो भाई पूजा पाठ कराने वाले पंडित जी थे, तो कोई तत्व ज्ञान का तो अभ्यास कितना होगा अपन कह नहीं सकते। तो पंडित जी भी आ गए जोश में। उन्होंने कहा सेठ तुमने इतना बढ़िया मंदिर बनाया, 8वें भाव में तो तेरी मुक्ति। तो सेठ जी ने बोला कि पंडित जी हम ऐसा मानते नहीं और हमारे गुरुदेव ऐसा कहते नहीं, है ना। वो गाथा है ये, आश्रव के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर। देखो एक बात समझो कि जिसने इस तत्व ज्ञान का, आश्रव का ऐसा स्वरूप पहचाना जो संपूर्ण राग का अभाव करने की दिशा में जिसने अपने कदम बढ़ाए, ठीक है, तो जहां संपूर्ण राग का अभाव करने की दिशा में कदम बढ़ाए, तो ऐसी राग की मंदता तो सहज हो जाएगी। वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अभी गुरुदेव की जयंती सोनगढ़ में थी, तब आपने सुना होगा एक अनाउंस, सुना क्या है? बनाऊं पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाय मूल्य ना कदी। अभी तक तो हम ये बोलते थे केवल, ख्याल में आया ना। और एक भाई ने, अपने मुमुक्षु भाई ने 7 किलो सोने पर 2.5 लाख ओरिजिनल डायमंड से 415 गाथा लिखकर अपना नाम उजागर किए बिना सोनगढ़ ट्रस्ट को समर्पित कर दिया। सोचो जरा, ये भाव तो आएंगे, क्योंकि राग के अभाव के मार्ग में अपन बढ़े हैं, तो ये भाव तो आएंगे, लेकिन इसके प्रति सावधान रहना। समझ में आएगी नहीं? समझ में आएगी नहीं? सावधान रहना। आएगा तो सही, मुमुक्षु की भूमिका में ऐसे भाव ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। और इन भावों में मुमुक्षु इतना दत्त चित्त, एकाग्र चित्त हो जाए कि इन्हीं में अपना सर्वस्व मान करके रुक जाए, ऐसा कभी होता नहीं। वो कहते हैं ये भाव आएंगे, लेकिन इनसे निवर्तन करने में ही मेरा भला है। ठीक है, वो बात 72 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं, आश्रवों की असुचिता एक और विपरीतता 2 तथा वे दुख के कारण हैं। अपन बोलते हैं छड़ाला में, आश्रव दुख कार घनेरे। फिर क्या करते हैं कि बुद्धिवंत तिने, रोजाना बोलते हैं आश्रव दुख कार। और जहां फिर आश्रव की बात आवे और गुरुदेव श्री आश्रव का अर्थ खुलासा करे, जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाय ते भावपण आश्रव छे। केम के धर्म थी बंधन नथी, अने जे भाव थी बंधन थाय ते भाव धर्म नथी। तो हमारे नीचे की जमीन हिल जाती।
फिर हम आश्रव में भेद करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? फिर हम आश्रव में भेद करने लगते हैं। ये तो शुभ आश्रव है। अरे शुभ आश्रव हुआ तो क्या हुआ? आश्रव है कि नहीं पहले ये बता। और आश्रव है तो वो दुख का कारण है कि नहीं पहले ये बता। और दुख का कारण है तो तुझे सुखी होना है कि नहीं ये बता। और तुझे सुखी होना है तो दुख के कारणों से हटना है कि नहीं हटना ये बता, है ना। और ऐसा जान करके क्या करता है कि जीव उनसे निवृत्ति करता है। देखो आचार्य कुंद की शैली, आचार्य कुंद ने नास्ति से बात की। काय से बात की? आश्रवों से निवृत्ति करता है, ये नास्ति से बात आई। ले तो निवृत्ति करता है, महाराज करता क्या है? तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने भगवान आत्मा के गीत गाकर आश्रव का स्वरूप बताया और उसके सामने भगवान आत्मा का स्वरूप बताया और उनसे निवृत्ति करता है, तो इधर आत्मा में प्रवृत्ति करता है। तो दो काम करता है वो, एक आश्रव से निवृत्ति करता है और एक आत्मा में प्रवृत्ति करता है। कितने काम हो गए? दो काम, एक ही काम है। सतीश भाई क्या है तुम्हारे हिम्मतनगर में ऐसा चलता है? हाँ? मैं दो बोल रहा हूं, ये कह रहे हैं एक ही काम करता है। आधा काम खत्म कर दिया कि भाई आश्रव से निवृत्ति, उसी का नाम आत्मा में प्रवृत्ति। आत्मा में प्रवृत्ति, उसी का नाम आत्मा, आश्रव से निवृत्ति। बोलो भैया, अंधकार का अभाव ही प्रकाश का उदय है। अब प्रकाश का उदय ही क्या है? अंधकार का अंत है भैया। दो काम नहीं है ये, ठीक है? ठीक है। तो अब देखो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं यहां पर। ये तो अपने गाथा पढ़ी, अभी टीका में देखो बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। जल में सेवाल अर्थात काई है। लील फूक बोलते हैं ना, सेवाल को क्या बोलते हैं? लील फूक। हाँ लील, हाँ जो भी। तो यहां कहते हैं जल में सेवाल माने काई है नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर होता ही नहीं तो निवृत्ति की भी आवश्यकता नहीं थी। तो जल में सेवाल है सो मल या मैल है। मल या मेल है। क्या शब्द का प्रयोग किया है? मल या मेल है माने गंदगी है, सीधी सीधा अर्थ में ये है ना। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काग बीट सम गिनत है कौन? सम्यक दृष्टि लोग। तो सम्यक दृष्टि गिनता है, अपने को काय की टेंशन लेना है ना। बहुत से लोग तो इसी में बचे रहते हैं। अरे वो तो समय दृष्टि की बात है। अच्छा फिर तो वो मिथ्या दृष्टि की बात है। अच्छा फिर तो वो परमात्मा की बात है। मैंने कहा अपन बिल्कुल धोए हुए मूले की तरह साफ, ऐसा चलेगा? है? अरे सम्य दृष्टि की बात है तो अपने को सम्य दृष्टि होना है कि नहीं होना है? मिथ्या दृष्टि ऐसा करता है तो वर्तमान में अपनी ये परिस्थिति है कि नहीं है? इस परिस्थिति से अपने को आगे निकलना है कि नहीं? इसको छोड़ के आगे जाना है कि नहीं जाना है ना। जिनवाणी की हर बात को हमें अपने जीवन के साथ लगाना क्यों नहीं? तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जल में सेवाल है, काई है, सो मल या मैल है। ये उदाहरण दिया। पैदा कहां हुई? कि पैदा जल में हुई, लेकिन जल में पैदा होने पर भी वह जल का स्वरूप नहीं है। वो मल रूप और मेल रूप है। उस सेवाल की भांति
उस सेवाल की भांति आश्रव मल रूप या मेल रूप अनुभव में आते हैं, इसलिए वे अशुचि हैं, अपवित्र हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उस आश्रव सेवाल की भांति आश्रव, अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हमें आश्रव मल रूप और मेल रूप अनुभव में आते, ये लिख रहे हैं ना। आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे कि भाई साहब हमें तो ये जो आश्रव भाव है ये मल रूप और मेल रूप अनुभव में आते हैं। तो अभी मेरा प्रश्न ये, आचार्य अमृतचंद्र देव की भूमिका में पाया जाने वाला आश्रव जो उनको मल रूप और मेल रूप अनुभव में आता है वो कौन सा आश्रव है? व्यापार धंधे का, खाना पीना कमाना, 5 इंद्रिय के विषय भोग, ये तो उनकी भूमिका में है ही नहीं है। कि उनकी भूमिका में कि ये जो टीका लिखने का भाव आया, ये भाव हमें मल रूप और मेल रूप अनुभव में आता है। बोलो, ये जो पंच महाव्रत का परिणाम आया कि ये पंच महाव्रत का परिणाम हमें मल रूप और मेल रूप अनुभव में आता है। ये 28 मूल गुण का परिणाम आया कि 28 मूल गुण का परिणाम हमें मल रूप और मेल रूप अनुभव में आता है। आचार्य भगवान को महामंद प्रशस्त राग, पंडित टोडरमल जी ने मुनिराज की भूमिका में विचरते राग के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, क्या? महामंद प्रशस्त राग पाया जाता है, सो चारित्र का मल है। माने आचार्य भगवान को महामंद प्रशस्त राग भी मल रूप और मेल रूप अनुभव में आता है, और हमें तीव्र कसाय का परिणाम भी मल रूप और मेल रूप अनुभव में नहीं आता। देखो, ये कोई बात आई है ना, ऐसे नहीं आ गई। आचार्य अमृतचंद्र देव ने प्रवचन सार परमागम की टीका लिखते हुए ये लिखा कि भैया हमने शुद्धोपयोग रूप चारित्र को अंगीकार किया है, सर्व सावध्य योग का त्याग किया है। 5 पाप नहीं होते ना, तो सर्व सावध्य योग का त्याग किया, शुद्धोपयोग रूप चारित्र अंगीकार किया, फिर भी अभी हमारी परिणति राग के वश वर्तन पने रूप वर्तती है। आया है ना? और अगर यह परिणति का अभाव नहीं हुआ, राग हमारी परिणति में से सर्वथा नहीं मिटा, तो आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं महादुख संकट निकट है। वो अज्ञानी की बात नहीं है। किसकी बात है? वो ज्ञानी मुनिराज कहते हैं कि महादुख संकट निकट है। अब आप कहोगे कैसे महादुख संकट निकट है? क्यों, क्या लगा उन्हें महादुख संकट निकट? कि देखो भाई, यहां पर 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की शुद्धता का प्रचुर स्व संवेदन भोग रहे हैं। केवली से थोड़ा सा कम, एक संजलन कसाय का ही तो उदय है, तो उतना वीतरागी आनंद भोग रहे हैं, और थोड़ा सा राग साथ में रह गया तो इस राग के फल में कौन सी गति प्राप्त होगी?
और देवगति में भी भूतड़ा नहीं बनेंगे, व्यंतर आदि नहीं होंगे, वैमानिक देव में जाएंगे। और वैमानिक देव में भी भावलिंगी संत हैं, तो कोई छोटे मोटे वैमानिक देव नहीं होंगे, बहुत बड़े वैमानिक देव होंगे। तो आचार्य भगवान कहते हैं यही तो महादुख संकट निकट है। कैसे महादुख संकट निकट है कि यहां 3 कसाई चौकड़ी का अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे हैं, और देवगति में जाते ही 3 चौकड़ी के सद्भाव की आकुलता को भोगेंगे। क्यों? क्योंकि देवगति में तो चौथा गुण स्थान आ जाएगा। यहां पंच महाव्रतों का पालन करते हैं। क्या करते हैं? 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, और स्वर्ग में गए तो महाव्रतों की बात तो छोड़ो, अणुव्रत भी बचने वाले नहीं हैं। और क्या आने वाला है कि अविरत दशा आने वाली है। और ऐसा भी नहीं कि चलो भाई जन्मते 7 अविरत दशा आ गई तो छलांग मार करके 5वां गुणस्थान प्राप्त कर लेंगे, 6वां 7वां गुणस्थान प्राप्त कर लेंगे, है ना, कि वो व्यवस्था भी वहां नहीं है। जितने काल तक स्वर्ग में रहेंगे, चौथे गुणस्थान से आगे की दशा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। असंयम की ज्वाला में जलेंगे। आचार्य भगवान कहते हैं वर्तमान राग का फल यह आया, वर्तमान व्यवहार संयम का फल यह आया कि असंयम दशा में आ गए। अब बोलो आचार्य उसको महादुख संकट कहे कि नहीं कहे? आचार्य देव उसको मल रूप और मेल रूप कहे कि नहीं कहे? नक्की करो आप खुद। यह है ना, तो वो कहते हैं कि ये हमें पता, उस सेवाल की भांति आश्रव मल रूप या मेल रूप अनुभव में आते हैं। क्यों अनुभव में आते हैं? हाँ? क्योंकि भगवान आत्मा निर्मलानंद का नाथ प्रभु है, उसका अनुभव भी उनको वर्तता है। और जब उस आत्मा के निर्मल आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के अनुभव के साथ इस राग के वेदन का मिलान करते हैं, तो ये राग का वेदन उन्हें मल रूप अनुभव में आता है। आत्मा के निर्मल स्वभाव का निर्मल अनुभव नहीं हो तब तक राग कभी भी मल रूप और मेल रूप अनुभव में नहीं आ सकता। जिसको आत्मा का अतीन्द्रिय निर्मल आनंद स्वरूप का वेदन हुआ, उसी को राग मल रूप और मेल रूप अनुभव में आएगा। अज्ञानी को राग मल रूप और मेल रूप अनुभव में नहीं आता। अज्ञानी को पाप भाव आता है तो उसको लगता है मजा है। कोई भी अपने से पूछे, मान लो अपने बाहर में सारी अनुकूलता हो, पैसे की आमदनी अच्छी हो, शरीर अच्छा हो, ख्याल में आएगी नहीं है, 5 इंद्रिय के विषयों की पूरी पूरी सुविधा हो, ये सारे के सारे परिणाम कौन से परिणाम है? पाप परिणाम। कोई पूछे भाई साहब कैसे हो? अरे भाई साहब बड़े मजे में है ना। तो पाप परिणाम में अज्ञानी को मजा लगता है, और थोड़ा पाप परिणाम छोड़ करके थोड़ा पुण्य परिणाम में आया है? तो भाई साहब हम तो दोनों टाइम स्वाध्याय में जाते हैं, गुरुदेव श्री की सीढ़ी में जाते हैं, और प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की मंदिर में जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। और हिम्मतनगर में तो एक और विशेषता है कि एक एक तीर्थ क्षेत्र की पूजा रोजाना करते हैं। क्या हुआ कि देखो कितना धर्म करते हैं हम लोग। माने थोड़ी सी कसाई की मंदता का परिणाम आ जावे तो उसे क्या मानते हैं? कि उसे धर्म मानते हैं।
पाप में मजा और पुण्य में धर्म। बोलो ये दो प्रकार की मान्यता हमारे जीवन में चलती है कि नहीं चलती? इसका मतलब यह हुआ कि राग को हमने हर तरह से श्रेष्ठ माना, पाप को मजा के रूप में और पुण्य को धर्म के रूप में श्रेष्ठ माना। और इसीलिए गुरुदेव श्री फरमा रहे थे कि जिसने राग को श्रेष्ठ माना, राग को उपादेय माना, राग को भला माना, राग को करने लायक माना, उसने आत्मा को हेय माना है। सोचो जरा, देखो राग छूटने के क्रम में छूटेगा, छोड़ना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन छोड़ने योग्य है ये निर्णय तो पहले ही दिन से होना चाहिए, है ना। अपन बीमार हो जाएं, और बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटल में जाते, एडमिट भी होते हैं वहां पे, और घर से बढ़िया सुविधा मिलती है। ख्याल में आया कि नहीं है? तो भी हमारा पहला प्रश्न डॉक्टर से क्या होता है? डॉक्टर साहब ये बताओ कितने दिन रहना पड़ेगा? अरे क्या भैया तू आज तो आया है, अभी थोड़े दिन ठहर, फिर सोचेंगे। और तेरे को यहां कोई तकलीफ हो तो बताना मेरे को, तेरी हर तकलीफ की जिम्मेदारी मेरी, तेरे को यहां किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। बोलो, घर से बढ़िया सुविधा वहां होने पर भी पहले ही दिन से हॉस्पिटल है कि नहीं है? और हे होने पर भी वहां रहते हैं कि नहीं रहते? कि रहना मजबूरी है और है ये वास्तविकता है। राग है ये वास्तविकता है, और राग में आ जाते हैं यह मजबूरी है। प्रवचन सार के अंदर प्रारंभ की 5 गाथाएं हैं कि जिन 5 गाथाओं में आचार्य कुंद को क्या भक्ति का ज्वार उछला है। मुझे ऐसा लगता है कि विदेह क्षेत्र से आकर के तुरंत उन्होंने प्रवचन सार की रचना की हो। क्यों? क्यों जो जहां से आता है ना, मान लो आप अमेरिका हो गया है, आजकल तो अपने लिए तो वही है, विदेह क्षेत्र वही है कि नहीं? तो अमेरिका हो गया है, तो अभी क्या बात में अभी बात में अरे अमेरिका में ऐसा होता था, अमेरिका में तो ऐसा होता था, अमेरिका में तो ऐसा, मतलब वो दिन रात अपने चित्त में छाया रहता है। तो इसी तरह आचार्य कुंद विदेह क्षेत्र गए। विदेह क्षेत्र में सिमंदर परमात्मा के दर्शन हुए, उनके समव शरण में विद्यमान केवली परमात्माओं के दर्शन हुए। हालांकि भगवान की वाणी सुनने के लिए नहीं होते, लेकिन तीर्थंकर के समव शरण में सामान्य केवली भी होते हैं। गणधर परमात्माओं के दर्शन हुए, अंग पूर्वधारियों के दर्शन हुए, मुनिराजों का झुंड उनको दिखाई दिया, उनके दर्शन हुए। आपस में मिलना हुआ, तत्व चर्चा हुई। तो जो ही वो विदेह क्षेत्र से भरत क्षेत्र में पधारे तो दिव्य ध्वनि सुनकर के आए थे, तो प्रवचन का सार नाम का ग्रंथ लिख दिया। और मंगलाचरण में भाई साहब गजब किया। शासन नायक महावीर भगवान को, 23 तीर्थंकरों को, अरियंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्व साधुओं को, मनुष्य क्षेत्र में विचरने वाले तीर्थंकरों को, और फिर इतना ही नहीं, वो क्या कहते हैं कि सबको एक साथ और प्रत्येक को मैं नमस्कार करता। मैंने कहा महाराज गजब हो गया, ये भी भूल गए कि मैं प्रवचन सार लिखता हूं। लिखा ही नहीं, जैसे समय सार में लिखा वो छामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम, ऐसे प्रवचन सार में कोई प्रतिज्ञा नहीं की। ऐसी प्रतिज्ञा की तो एक, मैं साम्य को अंगीकार करता हूं। तो ये जो नमस्कार का विकल्प आया, अब ये नमस्कार का विकल्प इतना जोरदार विकल्प
कि हर ग्रंथ के अंदर मंगलाचरण में आदि गाथा की आदि लाइन, माना गाथा का एक लाइन मंगलाचरण में और दूसरी लाइन ग्रंथ की प्रतिज्ञा में समर्पित की, और यहां 5-5 गाथाओं में मंगलाचरण कर रहे। तो फिर उस मंगलाचरण का कारण आचार्य अमरचंद्र देव ने खोला। तो उनने क्या कहा? तो उनने ये कहा कि ये गुणस्थान आरोहण के क्रम में ऐसा नमस्कार का विकल्प रूप प्रशस्त राग आप पढ़ता है। क्या शब्द का प्रयोग किया? आप पढ़ता किसको बोलते हैं? अच्छा आप बताओ। अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी भावना नहीं हो, हम चाहते नहीं हो, और उसके बाद भी कोई आ जाए, अपन क्या बोलते हैं? भैया गले पड़ गया ये तो, नहीं बोलते ऐसा है कि ये तो गले पड़ गया, आप पढ़ा। ऐसे ही आचार्य भगवान ने उस मंद राग जो नमस्कार करने का विकल्प आया, उस विकल्प को उन्होंने कहा कि गुणस्थान आरोहण क्रम में ऐसा विकल्प आप पढ़ता है। बोलो कितना उपेक्षा, मैंने राग है, वीतरागता नहीं हुई तो राग आया, राग में नमस्कार भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अंतर अभिप्राय में राग की कितनी उपेक्षा उनके चित्त में वर्तती है कि उसके लिए आप पढ़ता है ऐसे शब्द का प्रयोग किया। यहां कहा मल रूप और मेल रूप अनुभव में आते हैं। पंचास्तिकाय में जाओ तो पंचास्तिकाय में गए तो उन्होंने कहा कि जिसकी मति अरिहंतों के प्रति भक्ति में, सूत्रों के प्रति जिसको राग वर्तता है, उसका निर्वाण दूरतर है। और वो ज्ञानी की बात है, अज्ञानी की नहीं। क्योंकि अज्ञानी को तो निर्वाण का सवाल ही कहां है। ये जो आचार्य भगवंतों के स्वर निकले हैं और अलग अलग परमागमों में ये जो स्वर निकले हैं, वो इस बात को बताते हैं कि राग कैसा भी हो, तुम कभी भी राग में भेद करने का प्रयास मत करना। आज तक हमने राग के अंदर भेद डाला है, और आचार्य कहते हैं राग में भेद मत करना, राग से भेद करना। और बोलो, विनय पाठ पढ़ते और वो कह लेगा ये तो समय सार की बात है। मैंने कहा समय सार की, चलो पूजा में देख लेते हैं अपन। विनय पाठ में पढ़ते हैं अपन, तो वहां पर एक लाइन आती है, राग सहित जग में रुलो मिले सरागी देव, वीत राग भेटो अवे मेटो राग कुटेव। अब इसका अर्थ जो मैं अभी आपके सामने रखता हूं, आपने इस एंगल से सोचा कि नहीं सोचा ये मुझे पता नहीं, लेकिन नहीं सोचा हो तो सोचना, और सोचा हो तो धन्यवाद। वो बनारसी दास जी बोलते ना, तेने ऐसा माना हो तो शाबाश। तो देखो, राग सहित जग में रुलो और मिले सरागी देव। तो सरागी देव और सरागी देवों के प्रति राग, तो वो तो मिथ्यात्व सहित राग, वहां तो छोड़ो, वो तो गया। अब यहां पर वो क्या कह रहा है कि वीत राग भेंट्यो अबे, कि अब मेरी मुलाकात, अब मैंने वीतराग परमात्मा आपको भेंटा है, आपको मैंने प्राप्त किया है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वीतराग परमात्मा को प्राप्त करना, वीतराग परमात्मा से भेंट होना, वीतराग परमात्मा से साक्षात्कार होना, तीव्र राग है या मंद राग है? बोलो कौन सा राग है? हैं? मंद है? इस सोचना इसमें भी
वीतरागी परमात्मा के प्रति वर्तने वाला राग, कहा ना वीत राग भेट्यो अबे, ये बोला ना शब्द, ये बोला ना। और फिर क्या कहा, मेटो राग कुटेव। अब मैं आपसे पूछता हूं, कौन से राग को कुटेव कह रहा है भक्त? बोलो। अरे प्रशस्त अप्रशस्त की तो बात ही दूर, अप्रशस्त राग तो मंदिर के बाहर ही छूट गया। वीतरागी परमात्मा के दरबार में आया और अप्रशस्त राग लेकर के आवे, पाप राग को लेकर के वीतरागी परमात्मा के मंदिर में आवे, ऐसा हो नहीं सकता। वीतरागी परमात्मा के मंदिर में पाप का प्रवेश नहीं है, ठीक है ना। वीत राग भेट्यो अबे मेटो राग कुटेव, कि वीतरागी परमात्मा की मुझे भेंट हुई। कहते हैं ये जो प्रशस्त राग की कुटेव मेरे को पड़ गई है, अप्रशस्त की तो क्या बात करूं, लेकिन प्रशस्त राग की कुटेव का भी मुझे अभाव करना है। जब भी बात कहता हूं कि नहीं नहीं भैया ये बात ठीक है, लेकिन मंदिर में आते हैं तो कम से कम पाप से तो बचते हैं। मैंने कहा हम पाप से बचने के लिए मंदिर नहीं आते। क्यों? क्योंकि हम इतने बड़े पापी नहीं हैं कि मंदिर में भी पाप लेकर के आते हों, है ना। मंदिर पाप से बचने का स्थान नहीं है। पाप से बचने का स्थान तो मंदिर के बाहर, जहां पर हम चप्पल जूते खोलते हैं, वहां है। अरे घर से मंदिर आने का विकल्प किया, पाप तो वहीं से पलायन कर जाता है। वो तो जो ही हम घर से मंदिर आने का विकल्प हमने किया, पाप कहता है आप होके आओ, मैं आपका इंतजार करूंगा। क्या निहार भाई, पाप कहता है कि मैं आपका इंतजार करूंगा, क्योंकि आपको आना तो यही है वापस। आप होके आओ, मैं इंतजार करता हूं। अब वहां से कौन सा भाव चालू हुआ, कि वहां से चालू हुआ पुण्य भाव, कसाई की मंदता का भाव, है ना। तो मैंने कहा भैया हम इतने बड़े पापी नहीं हैं कि मंदिर में आकर के हमको पाप का अभाव करना पड़े। अरे मंदिर में तो हम वो कला सीखने आए हैं कि जिसका अभाव होने के बाद अगली स्टेप परमात्मा होने की आती है। समझ आ गया? और वो कौन सी स्टेप है? पुण्य पाप सब नाश के ज्ञान भानु प्रकाश। बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसी अद्भुत बात है ये। देखो क्या कहते हैं, तो ये आचार्य भगवान कहते हैं वे मल रूप या मेल रूप अनुभव में आते हैं। ये इतने प्रमाण मैंने आपके सामने अलग अलग आगमों के रखे। इसलिए वे क्या हैं कि वे अशुचि हैं, अपवित्र हैं। और देखो एक सीधा सीधा मनोविज्ञान है कि जैसे किसी बालक के हाथ से हमें कोई चीज छुड़ानी हो, तो हमारा पहला सेंटेंस क्या होता है? अरे बेटा बहुत गंदा है, ये गंदा है। क्या बोलते अपन? गंदा है, गंदा है। माने गंदा है, यहां से शुरुआत करते हैं, है ना। तो पहला समझदार होगा, गंदा कहते ही छोड़ देगा, अगले बोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। और कोई ढीठ चित्त हो, गंदा हुआ तो क्या हुआ, मैं कौन सा साफ हूं, तो उसका तो कोई भगवान ही मालिक है, फिर उसका कोई इलाज नहीं, है ना। ठीक है। देखो, और अब इधर आश्रव की बात करी, और गजब की बात, और भगवान आत्मा। बोलो, अब अपन लोग ऐसे गजब के जीव हो गए हैं तो भगवान आत्मा कहें, आचार्य भगवान भगवान आत्मा ये शब्द का प्रयोग करे। ये भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? अपने लिए किया ना। आचार्य भगवान, भगवान किसको कह रहे हैं? अपने को कह रहे हैं, है ना। और देखो अपन लोगों का
गुरुदेव श्री के प्रताप से ये तकिया कलाम हो गया। जैसे आत्मा शब्द बोलते ही नहीं, अपन जब भी बोलेंगे क्या बोलेंगे? भगवान आत्मा। और अपने मंदिर के अलावा, अपने मिशन की स्वाध्याय सभाओं के अलावा आप दूसरी जगह भगवान आत्मा बोल करके देखो तो कहेंगे बरेली का टिकट कटाओ इसका। बरेली माने पागल खाना जहां पर है आजकल। क्यों? भगवान हो गया अभी से भगवान, करना न धरना कुछ भगवान हो गए। आचार्य कहते हैं हम तुझे भगवान से कम नहीं देखते और तू भी अपने आप को भगवान से कम मत देख। भगवान बनने का यही उपाय। तो क्या शब्द का प्रयोग किया? और भगवान आत्मा तो देखो मैं अभी पढ़ देता हूं, स्पष्टीकरण तो कल होगा। सदा ही शब्द का प्रयोग करके भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में सदा ही निर्मल नहीं, अति निर्मल चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से ज्ञायक है। और जो चैतन्य स्वभाव रूप से, जानने देखने के स्वभाव रूप से जो ज्ञायक है, जो जानने वाला है, वो कभी मलिन नहीं होता। दर्पण कभी अपवित्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपवित्र दर्पण में झलकन नहीं होती। ये जानने का स्वभाव है ना, ये जानने का स्वभाव इस बात को सूचित करता है कि तेरा स्वभाव विकृत नहीं है। इसलिए कहते ज्ञायक है, इसलिए अत्यंत, शब्द देखो सूची शब्द का प्रयोग नहीं किया अकेला, अत्यंत सूची ही है, पवित्र ही है, उज्जवल ही है। आ गया? क्या शब्द का प्रयोग किया? सूची ही है, पवित्र ही है, उज्जवल ही है। क्यों उज्जवल है? कि भगवान आत्मा तो सदा अति निर्मल क्यों है? कि चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से ज्ञायक है ना। अब ज्ञायक में क्या विकृति हो? अरे जैसे सिद्ध परमात्मा जानने देखने के स्वभाव वाले हैं, अरिहंत परमात्मा जानने देखने के स्वभाव वाले हैं, जानने में विकृति नहीं होती। ऐसे ही तेरा स्वभाव चैतन्य स्वभाव, चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से ज्ञायक है, इसलिए अत्यंत शुचि ही है, पवित्र ही है, उज्जवल ही है। ये तीन बोल में से पहला बोल हुआ है। इसमें आत्मा के संदर्भ में जो बात आचार्य भगवान ने कही उसकी चर्चा अपन कल की स्वाध्याय में और करेंगे। दे